हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे की तैयारी के लिए आप लोग बढ़िया कंटिन्यू करिए, पढ़ाई को लगातार चालू रखिए, बंद बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि कब कौन सी वैकेंसी आ जाए, हम बार बार यही बोलते हैं कि कब कौन सी वैकेंसी लग जाए किसी को कुछ पता नहीं रहता है। तो आने वाले समय में अब लगातार परीक्षाएँ होनी तय हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। तो चलिए इसी जोश और उम्मीद के साथ हम लोग लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज बिल्कुल एक नया प्रश्न होगा, आपको इसमें पूरी डिटेल से मिल जाएगी। मैंने इसको इसलिए यहाँ से प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि मतलब कि इसमें से बहुत सारे आप लोगों को प्रश्न मिल जाएंगे। जैसा भी होगा नए नए प्रश्न ऐसे भी लेकर आएंगे और इस तरह बुक से भी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक पूछ रहता है, तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हो गए किशोरीदास वाजपेयी। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो अब इनके बारे में क्या है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति कौन सी होगी? हिंदी व्याकरण है। एक नया प्रश्न मिला, कौन सी? कामता प्रसाद गुरु की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हिंदी व्याकरण है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे मैंने आप लोगों को एक बुक भी बताया था कुछ कामता प्रसाद गुरु की, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ले लीजिएगा नोट करके बढ़िया से। एक एक चीज़ को अभी टाइम है, पढ़ लीजिए। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण अगर पूछता है तो हिंदी का प्रथम व्याकरण जेसुआ केटलर या किशोरी दास वाजपेयी होंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो किसके द्वारा लिखा गया है हिंदी का प्रथम व्याकरण? किसके द्वारा? जेसुआ केटलर के द्वारा लिखा गया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा पूरा डिटेल पढ़ते हुए चलते हैं। जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। कब का माना जाता है? तो 1698 का माना जाता है। आगे देखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? फ्रेंच ईके हैं, मैक मूलर हैं या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होंगे या जॉर्ज रामचंद्र शुक्ल हैं। तो कौन होंगे? हिंदी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? फ्रैंक ई के। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इनके बारे में भी डिटेल देखते चलिए। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक का माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1893 से 1918 ईस्वी तक का माना है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे पूरा डिटेल देखिए। अब इसमें कह रहा है क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान कब दिया था? 1925 से लेकर 1950 तक का दिया है। 1868 से लेकर 1893 तक का द्वितीय उत्थान माना जाता है। अब संवत 1950 से 1975 तक का कब माना जाता है? 1893 से 1918 तक माना जाता है। और तृतीय उत्थान कब का था? तो तृतीय उत्थान है 1975 से लेकर अब तक का जो समय माना जाता है वो तृतीय उत्थान माना जाता है। यानी कि 1918 से लेकर अब तक का समय 1975 से अब तक का समय जो माना जाता है वो तृतीय उत्थान के तहत माना जाता है। अब आगे देखिएगा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी का विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। इसका कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसादा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन या राजा लक्ष्मण सिंह। तो किसके द्वारा कथन किसका पूछ रहा है? तो कथन है गारसादा तासी के द्वारा लिखा गया है। अब इसको देखिए पहले डिटेल। गारसादा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने संवत 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का भी उल्लेख था। संवत 1909 में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार किया कि
तथा कहा कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसके कथन पूछ रहा है? तो गारसादा तासी ने कहा था। अगला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक का माना जाता है? यह निर्धारित है। तो 1850 से लेकर 1885, 1857 से लेकर 1900 तक, या 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक, या 1800 से लेकर 1850 ईस्वी तक। तो 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक का आचार्य रामचंद्र के अनुसार प्रथम उत्थान माना जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से माना है? 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है। अब अगला देखते हैं प्रश्न। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, नलिन बिलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन होंगे पुरानी हिंदी के ग्रंथ के लेखक? कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अब यह प्रश्न बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी के हैं, जबकि नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन तथा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा था। पूरा समझ में आया? अब इसको पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए अगर ना लिख पाए तो। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे या बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। आगे अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? बच्चन सिंह हैं। निम्नलिखित लेखकों द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? लेखक ग्रंथ होगा, एक तरफ लेखक लिख लीजिए, एक तरफ ग्रंथ लिख लीजिए। नामवर सिंह का है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सुमन राजे का है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है। बच्चन सिंह का है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो 3 ग्रंथ आप लोगों को यहीं से मिल गए हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? इस्तवार ला लिटरेब्यूर, अंदुई ए हिंदुस्तानी है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ या ऑ है हिंदुस्तान है, या ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है, या ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है। तो कौन सा माना जाता है? तो पूछा गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, सॉरी। तो आगे देखिए, आप इनके पूरे डिटेल से भी पढ़ते चलिएगा, टाइम है अभी। ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सन 1857 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है, जबकि गारसादा तासी द्वारा रचित इस्तवार ला लिटरेब्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी यह हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1852 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास के शीर्षक में किया है। तो इतना पूरा हो गया। आगे देखिए। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या ममता कालिया। तो पूछ रहा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास अगर पूछता है तो डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कब लिखा गया है? तो 2003 में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या उक्त में से किसी के नाम से नहीं। तो पूछ रहा है रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के नाम से किसने किया है? तो गद्य काल को नाम दिया है। क्या दिया है? गद्य काल दिया है। आगे देखिए। अब इनका पूरा डिटेल देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी के द्वारा काल विभाजन या दोहरा नामकरण इस प्रकार है। आदिकाल वीर गाथा काल है, 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक है। पूर्व मध्यकाल है, भक्तिकाल है, 1375 से 1700 तक है। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से किया गया, 1700 से 1900 तक है।
आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किया गया 1900 से 1984 तक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख भी लीजिएगा। आगे देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित किया गया था? तो मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में या 1900 में। तो मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित किया गया था? 1934 ईस्वी में किया गया था। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इनका थोड़ा सा डिटेल देखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं ने गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और तथा सुखदेव बिहारी मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त किया गया था। मैंने कल प्रैक्टिस में भी इसको प्रश्न को लिया था, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब किया गया था? 1913 ईस्वी में किया गया था, तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1934 ईस्वी में हुआ था। इतना समझ में आ गया। चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।